सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिषेक और आज की इस क्लास में लेके आ रखा हूँ आप सब लोगों के लिए वुड की क्लास। शायद आप लोगों को कंफ्यूजन भी होता होगा कि वुड का यूज कैसे करें, तो आज हम डीपली वुड के बारे में सीखने वाले हैं। और जिन लोगों को वुड में कंफ्यूजन है, आप उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर सिंगल सेकेंड चलते हैं हम वुड के यूज पे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इफ आई न्यू या आई विश आई न्यू। आप दो तरीके से बोल सकते हैं, आई विश आई न्यू, ठीक है, या दोनों सेम है। और जब भी आप कल्पना करोगे, हाइपोथेटिकल सेंटेंस बनाओगे, तो आप इसे दो तरीके से बोल सकते हैं, इफ आई न्यू या आई विश आई न्यू, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू का यूज इसलिए हो रखा है क्योंकि जब हम देखो हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सेंटेंस बनाते, देखो हम इमेजिन कर रहे हैं, वो चीज नहीं है वहां पे। अगर वो चीज होती तो आप नहीं बना सकते हैं हाइपोथेटिकल सेंटेंस। देखो यहां पे, देखो हम हाइपोथेटिकल सेंटेंस क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। अब रूपा वांट्स टू फोन रवि बट शी कांट डू दिस बिकॉज शी डजंट नो हिज नंबर, ठीक है। अब रूपा क्या करना चाहती है, रवि को कॉल करना चाहती है, बट उसे पता ही नहीं रवि का नंबर, वो कर ही नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि उसे रवि का नंबर पता ही नहीं है, ठीक है। अब रूपा ने क्या बोला, आई वुड, देखो रूपा सेज, रूपा यहां पे क्या बोल रही है, आई वुड फोन हिम इफ आई न्यू हिज नंबर, ठीक है। आई वुड फोन हिम इफ आई न्यू हिज नंबर। देखो ये क्या हमारे यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है, अपोस्ट्रोफी के बाद जो हमने डी लिखा है, इसे शॉर्ट फॉर्म में वुड को आप इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आई वुड फोन हिम इफ आई न्यू हिज नंबर। तो देखो ये विल की सेकंड फॉर्म यहाँ पे वुड आ रखा है। क्यों वुड क्यों लगाया हमने, भाई हम क्या कर रहे हैं, एट द सेम टाइम क्या हुआ, रूपा रवि को कॉल करना चाहती थी। अब रूपा के पास रवि का नंबर ही नहीं था, अगर उसके पास होता तो वो कॉल करती। उसने क्या बोला, यदि मेरे पास रवि का नंबर होता तो मैं उसे कॉल करती। तो आई वुड फोन हिम इफ आई न्यू हिज नंबर। यहाँ पे नो की सेकंड फॉर्म न्यू का यूज हो रखा है और यहाँ पे विल की सेकंड फॉर्म वुड का यूज हो रखा है। क्यों किया हमने, क्योंकि हम कल्पना कर रहे हैं, वो चीज नहीं है वहां पर, रियलिटी नहीं है। ये क्या है, हमारी रियलिटी नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, वुड का यूज किया। तो रूपा डजंट नो रवि's नंबर, देखो रूपा को रवि का नंबर नहीं पता भाई। सो शी सेज इफ आई न्यू, अगर मुझे पता होता, तो अब वो क्या करे, शी इमेजिन्स व्हाट शी वुड डू इफ शी न्यू हिज नंबर। अब वो क्या कर रही है, रूपा को क्या नहीं पता भाई, रवि का नंबर नहीं पता। सो वो क्या बोल रही है, यदि मुझे पता होता तो मैं ऐसा करती, ठीक है। नाउ व्हेन वी इमेजिन अ सिचुएशन लाइक दिस वी यूज इफ। अब देखो ये यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर है भाई। जब भी ऐसी सिचुएशन आए, हम इमेजिन करें, कोई चीज को सोचे, वो चीज है नहीं, रियलिटी नहीं वो, तो वहां पे क्या करना है आपको, सबसे पहले आपका इफ आएगा, फिर आपका पास्ट टेंस आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे इफ आई न्यू, ठीक है, इफ यू वर या इफ यू वी डिन, ठीक है। जैसे इफ यू वर अ टीचर यू वुड टीच, इफ यू डिडंट मीट आई वुड नॉट टॉक टू यू। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस बनाते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, इफ प्लस पास्ट, मतलब ये सीधे सेकंड फॉर्म में चला जाएगा। जैसे इफ आई न्यू यू, इफ आई टॉक टू यू, इफ वी मेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। नाउ यहाँ पे दूसरा क्या लिखा है, बट द मीनिंग इज प्रेजेंट नॉट पास्ट, ठीक है। जो मीनिंग है वो प्रेजेंट में है, वो पास्ट में नहीं है। कैसे भाई, यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, देयर आर मेनी थिंग्स आई वुड लाइक टू डू इफ आई हैड मोर टाइम, ठीक है। देयर आर मेनी थिंग्स आई वुड लाइक टू डू। ये जो है यहाँ पे देखो, जो वुड है, ये क्या दिखा रहा हमारा, आप बोल रहे हैं देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी डिजायर बता रहे हो और ये बात कर रहे हैं आप प्रेजेंट की, पास्ट के बारे में बात नहीं कर रहे आप। खैर यहाँ पे हमारे फ्यूचर को भी दर्शा रहा है, जो मैं करना चाहूंगा। और बट वो चीज क्या, वो एक करंट सिचुएशन है, जो सिचुएशन है वो आप उसी टाइम के बारे में बात करो, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेजेंट लिखा है, ठीक है। बट आई डोंट हैव टाइम, देखो यहाँ पे क्या है, आप बहुत सारी चीजें करना चाहते हो, आपने बोला देयर आर मेनी थिंग्स आई वुड लाइक टू डू बट इफ आई हैड मोर टाइम, यदि मेरे पास क्या होता, बहुत समय होता। देखो ये भी यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एट द सडन बोल रहे हो, उसी समय बोल रहे हो जिस प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हो, बट उस समय आपके पास क्या नहीं है, टाइम नहीं, बट आप क्या कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो।
अब बोले यदि मेरे पास बहुत सारा समय होता ना तो मैं ऐसा करना चाहूंगा या मैं ऐसा करता, तो बट आई डोंट हैव टाइम, जो मेरे पास क्या नहीं है, समय नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अपनी डिजायर को बता रहे हैं। इफ आई डिडंट वांट टू गो द पार्टी आई वुडंट गो, ठीक है। यदि मैं पार्टी में नहीं जाना चाहता तो मैं नहीं जाता, ठीक है। तो अब बट मैं क्या करना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, तो मैं इमेजिन कर रहा हूं, किसी ने बोला भाई चल पार्टी में चल रहा तू, या किसी ने बोला पार्टी में नहीं चल रहा तू, तो मैंने बोला यदि मैं पार्टी में नहीं जाना चाहता तो मैं नहीं जाता, ठीक है। तो बट मैं क्या करना चाहता हूं, मैं पार्टी में जाना चाहता हूं, तो मैं इमेजिन कर रहा हूं कि भाई मैं पार्टी में नहीं जाना चाहता तो मैं नहीं जाता। तो आप इस सेंटेंस को इस तरीके से बोलेंगे, इफ आई डिडंट वांट टू गो टू द पार्टी आई वुडंट गो, ठीक है। थोड़ा एडवांस इंग्लिश है ये। इफ यू वर इन माय पोजीशन व्हाट वुड यू डू। अब आप पूछ रहे भाई तुम क्या करते। अब बहुत टाइम होता है ना कि सामने वाला बोलता है यदि मैं तेरी जगह पर होता मैं ऐसा करता वैसा करता, यदि मैं तेरी जगह पर होता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। तो आपने बोला इफ यू वर इन माय पोजीशन व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते, ठीक है। वो आपकी पोजीशन पे नहीं है, आप इमेजिन करवा रहे हो उसे। यदि तुम मेरी जगह पे होता, वो है नहीं वहां पे, वो रियल सिचुएशन नहीं है। आप क्या कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। तो इफ यू वर इन माय पोजीशन व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते। इट्स अ पिटी ही कांट ड्राइव। देखो जब कभी आपको दुख होता है तो आप बोल सकते हैं इट्स पिटी, ठीक है। तो जहां कहीं पे थोड़ा दुख का माहौल चल रहा है, आप लोग इट्स अ पिटी, ठीक है। ही कांट ड्राइव, वो ड्राइव नहीं कर सकता। इट वुड बी यूजफुल इफ ही कुड, अगर वो कर सकता है तो ये क्या होगा, यूजफुल होगा, ठीक है। फिर से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इमेजिन कर रहे हो, और इसीलिए हमने क्या कर रहे हैं, सिचुएशन क्या है, एट द सर्टेन हो, प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है, ठीक है। आप बोल रहे हैं इट वुड बी यूजफुल, ये क्या सही रहेगा अगर वो कर सकता है, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम रही होगी, अब आप बोल रहे हैं इट्स अ पिटी, दुख भरी बात है ये, ही कांट ड्राइव, वो ड्राइव नहीं कर सकता है। इट वुड बी यूजफुल इफ ही कुड, ये यूजफुल रहेगा अगर वो कर सकता है, राइट। वी यूज द पास्ट इन द सेम वे आफ्टर विश, यहाँ पे आफ्टर है, आफ्टर विश, आई आई विश आई न्यू, आई विश यू वर, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, इफ का यूज करते हैं। जैसे वी यूज विश टू से दैट वी रिग्रेट समथिंग, दैट समथिंग इज नॉट एज वी वुड लाइक इट टू बी। तो अब कोई चीज जैसा आप चाहते थे वो वैसी नहीं है, अब आप क्या कर रहे हो, पछतावा कर रहे हो। जैसे इफ आई न्यू पॉल्स फोन नंबर, अगर मुझे पॉल का फोन नंबर पता होता है, यदि मुझे पॉल का फोन नंबर पता होता, अब देखो मुझे पॉल का ना फोन नंबर पता नहीं है, आई डोंट नो एंड आई रिग्रेट दिस, मैं क्या कर रहा हूं, पछतावा कर रहा हूं। आई विश आई न्यू पॉल्स फोन नंबर। डू यू एवर विश यू कुड फ्लाई, यू कुड फ्लाई, क्या कभी आपने विश किया कि आप उड़ सकते हो, ठीक है। तो यू कांट फ्लाई, देखो हम तो उड़ सकते नहीं है, ठीक है। तो अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे है, इट्स वेरी क्राउडेड हियर, आई विश देयर weren't so many people। तो अब क्या हुआ, आप कहीं पे गए और कहीं पे ना बहुत सारे लोग थे, तो आपने बोला इट्स वेरी क्राउडेड हियर, यहाँ पे क्या बहुत भीड़ भड़ाका है। आई विश देयर weren't so many people। आप क्या कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो यार काश यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं होते, ठीक है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब वहां पे क्या बहुत सारे लोग हैं, और आप क्या कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि बहुत सारे लोग नहीं होते काश यहाँ पे, ठीक है। तो एट द सडन क्या हुआ, उसी प्रेजेंट टाइम में वहां पे बहुत सारे लोग थे और आपने इमेजिन किया ये, आई विश आई डिडंट हैव टू वर्क टुमारो बट अनफॉर्चुनेटली आई डू। अब आप क्या बोल रहे हैं फिर से कि काश मुझे कल काम नहीं करना पड़ता, बट अनफॉर्चुनेटली आपको करना पड़ रहा है। दूसरा कंपेयर, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, आई एम ग्लैड टू लिव हियर, मुझे खुशी है यहाँ पे रहने के लिए, आई लिव हियर एंड दैट्स गुड, ठीक है। आई विश आई लिव्ड हियर, अब दोनों सेंटेंस में क्या हुआ, कंपैरिजन हो रहा है। देखो पहले वाले में क्या है, आई एम ग्लैड आई लिव हियर, मैं मुझे खुशी है मैं यहाँ रहता हूँ, ठीक है। आई लिव हियर एंड दैट्स गुड, मैं यहाँ रहता हूँ मुझे अच्छा लगता है। आई विश आई लिव्ड हियर, आई डोंट लिव हियर अनफॉर्चुनेटली, देखो मैं वहां पे नहीं रहता हूँ। जैसे आप किसी घर में गए और आपने बोला आई विश आई लिव्ड हियर, अब वहां पे आप रहते नहीं हो, पर आप क्या कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। नाउ आज का हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा आई विश आई हैड एन अम्ब्रेला। अब बाहर बारिश हो रही है, जैसे आजकल जैसे रेनी सीजन चल रहा है, आपने बोला आई विश आई हैड अम्ब्रेला, आई हैड एन अम्ब्रेला, सॉरी अम्ब्रेला से पहले हमेशा क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने हैव की सेकंड फॉर्म हैड इसलिए कर रखा है क्योंकि आप कल्पना कर रहे हो। आफ्टर इफ एंड विश यू कैन यूज वर इंस्टेड ऑफ वर्स। देखो आपको क्या करना भाई, हमेशा वर का यूज करना है इफ और इसके बाद विश के बाद, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंसेस है, अराउंड 5 सेंटेंसेस है। ये क्या करना है आपको, इन सेंटेंस में आपको क्या करना है, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म। आपको वर्ब को क्या करना है, करेक्ट फॉर्म में यहाँ पे रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं, अगर कोई भी चीज आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन पूछना और पुट अप करना उस सेंटेंस को जो आपको समझ में नहीं आया हो। और बाय द टाइम फ्रॉम माय साइड नाइस मीटिंग यू। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और थैंक यू सो मच।